यह कहानी है एक ऐसे मैच की जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ 350 से भी अधिक का लक्ष्य खड़ा कर दिया था और जवाब में कंगारू गेंदबाजों ने भारत के टॉप ऑर्डर को ध्वस्त कर दिया था। लेकिन उसके बाद अहंकार में भरकर रिकी पॉन्टिंग ने सचिन तेंदुलकर को ललकारते हुए कहा कि सुन, तुझे लोग क्रिकेट का भगवान कहते हैं ना, दम है तो अब इस मैच को जीत के दिखा, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब यह इंडिया से नहीं हो पाएगा। लेकिन उसके बाद सचिन ने गुस्से में आकर उन बदतमीज कंगारुओं की ऐसी धुन बजाई जिसके खौफनाक सपने उन्हें आज भी सोने नहीं देते हैं। सचिन ने उस दिन एक ऐसी विशाल और खतरनाक पारी खेली जो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई है, क्योंकि क्रिकेट इतिहास में आज तक कोई भी वैसी बल्लेबाजी कंगारुओं के खिलाफ नहीं कर सकती। 2009 में ऑस्ट्रेलिया की टीम वनडे सीरीज के लिए भारत के दौरे पर थी। दोनों टीम 2-2 की बराबरी पर थी और सीरीज का 5वां मैच हैदराबाद में खेला जाना था। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। शेन वाटसन और शॉन मार्श बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे और भारत की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत कर रहे थे प्रवीण कुमार पहले ओवर में अच्छी गेंदबाजी करते हैं और सिर्फ 3 ही रन देते हैं। इसके बाद आशीष नेहरा दूसरा ओवर लेकर आते हैं, लेकिन पहली गेंद पर वाटसन फ्लिक करके शानदार चौका लगा देते और बता देते हैं कि आज वो किसी बॉलर को बख्शने के मूड में नहीं है। हालांकि शुरुआत में गेंद स्विंग हो रही थी, इसलिए दोनों ने थोड़ा संभाल कर खेला, लेकिन 5वें ओवर में शॉन मार्श ने भी पुल करके एक बेहतरीन चौका लगा दिया और उसके बाद 7वें ओवर में वाटसन ने प्रवीण कुमार को 2 खतरनाक चौके लगा दिए। दोनों गेंदबाजों की धुनाई देखते हुए अब धोनी भी टेंशन में आ चुके थे, लेकिन वाटसन का खतरनाक रूप तो अभी आना बाकी था। 9वें ओवर में आशीष नेहरा ने वाटसन को एक छोटी गेंद फेंकी और उस पर उसने कड़ाकेदार पुल खेलते हुए चौका लगा दिया। दोनों गेंदबाजों की धुनाई होने के बाद धोनी ने गेंदबाजों के लिए एक मुनाफ पटेल को बुलाया, लेकिन वाटसन ने पहले पुल करके एक चौका लगा दिया और मुनाफ के सिर के ऊपर से एक छक्का भी जड़ दिया। 10 ओवर में अब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 56 रन पर पहुंच चुका था और अब इसी के साथ धोनी ने बॉलिंग पावर प्ले भी ले लिया और नेहरा को छोर बदल करके गेंदबाजी के लिए बुलाया गया। भारत के फैंस को उम्मीद थी कि धोनी की यह चालाकी काम करेगी, लेकिन वाटसन ने दूसरी गेंद पर चौका लगाकर इस उम्मीद पर पानी फेर दिया और इसके बाद पुल लगाकर एक खतरनाक चौका और जड़ दिया और साथ ही अपने 50 रन भी पूरे कर लिए। वाटसन अब किसी खूनी भेड़िए की तरह खतरनाक बल्लेबाजी कर रहा था और वाटसन को ऐसी बल्लेबाजी करते देख मार्श के अंदर का भी शैतान जाग गया। उसने भी अगले ओवर में मुनाफ पटेल को 2 चौके जड़ दिए। दोनों बल्लेबाज भारत के गेंदबाजों की ऐसी धुनाई कर रहे थे जैसे कि वह किसी क्लब के बॉलर। तेज गेंदबाजों की कुटाई देखते हुए धोनी ने गेंदबाजी के लिए अब जडेजा और हरभजन सिंह को बुलाया और दोनों ने शानदार गेंदबाजी करते हुए अगले 2 ओवर में सिर्फ 9 रन दिए। लेकिन 15वें ओवर में जडेजा ने एक छोटी गेंद फेंक दी और उस पर वाटसन ने फुल रूपी एक ऐसा थप्पड़ मारा कि गेंद सीधे चौका के लिए चली। 100वें ओवर में ही कंगारुओं का स्कोर 100 रन पर पहुंच चुका था। इसी ओवर में हरभजन सिंह की एक गेंद पर शेन मार्श को आउट करने का मौका भारत को मिला था, लेकिन सचिन ने उस कैच को छोड़ दिया और इस कैच के छूटने के साथ ही भारतीय दर्शकों का दिल भी टूट गया था और इस टूटे हुए दिल पर शॉन मार्श ने अगले ही ओवर में 2 चौके लगाकर और चोट को आग बढ़ा। दोनों बल्लेबाज अब क्रीज पर पूरी तरह से जम चुके थे और पूरी तरह से भारत के गेंदबाजों की कुटाई कर रहे थे, लेकिन हरभजन सिंह ने अभी भी अपनी फिरकी से बल्लेबाजों को बड़े शॉट लगाने से रोक रखा था। इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया का रन रेट भी अभी 6 के नीचे आ चुका था। 25 ओवर में उनका स्कोर 144 रन पर पहुंच चुका था और वाटसन 93 रन पर बल्लेबाजी कर रहे। 26वां ओवर लेकर हरभजन सिंह आए और ओवर की पहली गेंद पर मार्श ने एक सिंगल लेकर अपनी 50 पूरी कर ली थी, लेकिन जैसे ही वाटसन स्ट्राइक पर आया उसने भज्जी की ओर घूरते हुए कहा कि तू मुझे आकर शतक रोकने के लिए आया है। भज्जी और कंगारुओं की दुश्मनी पूरी दुनिया जानती थी और यह सुनकर भज्जी का दिमाग अब सटक चुका था। अगली गेंद पर वाटसन ने स्वीप खेलकर उसे लगाने की कोशिश की, लेकिन बाउंड्री पर जडेजा ने उसे शानदार कैच लपक लिया और घमंडी वाटसन का शतक से पहले ही पवेलियन वापस जाना पड़ा। भज्जी ने धार लगाते हुए बदतमीज कंगारू को उसकी औकात दिला दी। वाटसन के आउट होने के बाद उनका कप्तान रिकी पॉन्टिंग बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरा। वाटसन के आउट होने के बाद ऑस्ट्रेलिया की रन गति थोड़ी धीमी हो चुकी थी। 32 ओवर में उनका स्कोर 177 रन पे, लेकिन अगले ओवर में पॉन्टिंग ने युवराज सिंह की गेंद पर लॉफ्टेड शॉट खेलते हुए एक चौका लगा दिया और इसके बाद अगले ओवर में मार्श ने भी मुनाफ को एक चौका लगा दिया। एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया के रन तेजी से बढ़ने लगे थे और इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया ने अपना बैटिंग पावर प्ले भी ले लिया था। पावर प्ले के दूसरी गेंद पर फ्लिक करके मार्श ने नेहरा को चौका लगा दिया था। अब भारतीय पूरी टीम टेंशन में थी, क्योंकि अभी तक ऑस्ट्रेलिया का सिर्फ एक ही विकेट गिरा था और उनका स्कोर 200 रन पर पहुंच चुका था। अगला ओवर लेके आते हैं हरभजन सिंह।
लेकिन पोंटिंग ने उसमें भी पैडल स्कूप करते हुए एक चौका लगा दिया। अब ऑस्ट्रेलिया के दोनों ही बल्लेबाज अपने रौद्र रूप में आ चुके थे और हर गेंद को चौका मारने की कोशिश में लगे थे। मैदान में पूरी तरह से कंगारुओं का तांडव हो रहा था और धोनी ऐसा चालाक कप्तान भी बेबस नजर आ रहा था। भारत को अब कहीं से भी एक विकेट चाहिए था और यह काम किया प्रवीण कुमार ने। उन्होंने एक स्लोवर वन पर पोंटिंग को चकमा देते हुए बोल्ड कर दिया और भारत को दूसरी सफलता दिला दी। 40 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 245 रन पर था और शन मार्श के साथ कैमरून व्हाइट क्रीज पर मौजूद। भारतीय दर्शक भी अब टेंशन में थे क्योंकि अब सिर्फ 10 ओवर बाकी थे और ऑस्ट्रेलिया के पास अभी भी 8 विकेट हाथ में थे। 41 ओवर की दूसरी गेंद पर 2 रन लेकर मार्श ने अपने वनडे करियर का पहला शतक पूरा कर लिया। शतक पूरा होते ही मार्श अब खतरनाक बल्लेबाजी कर रहा था। 83 ओवर में उसने नेहरा को एक जबरदस्त छक्का जड़ दिया। अगली ही गेंद पर उसने एक और मारने की कोशिश की, लेकिन बाउंड्री लाइन पर गौतम गंभीर ने लाजवाब कैच पकड़कर उस कंगारू को टाटा बाय बाय कर दी। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया की स्कोर 271 रन पर पहुंच चुका था। भारतीय फैंस का जश्न अभी पूरा नहीं हुआ था कि उससे पहले ही अगले ओवर में कैमरून व्हाइट ने जडेजा को 2 जबरदस्त चौके जड़ दिए। साथ ही दूसरे छोर से माइकल हसी भी भारतीय गेंदबाज की धुनाई कर रहा था। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर अब 325 रन पर पहुंच चुका था। अंतिम ओवर में व्हाइट ने प्रवीण 14 रन ठोक दिए थे। हालांकि पारी की अंतिम गेंद पर वह 33 गेंदों पे ताबड़तोड़ 57 रन बनाकर आउट हो गया था, लेकिन उसने ऑस्ट्रेलिया को 350 रन तक पहुंचा दिया था। अब भारत को जीत के लिए 351 रन बनाने। पारी खत्म होने के बाद ऑस्ट्रेलिया के बदतमीज कप्तान रिकी पोंटिंग ने अहंकार में भरकर कहा कि भारत की औकात नहीं है कि वह 351 रन बना सके। अगर सचिन खुद को क्रिकेट का भगवान कहता है तो आज हमारे गेंदबाजों को वह रोक कर दी। पोंटिंग जब यह बोल रहा था तब वह भूल गया था कि उसने अपनी मौत को ललकारा है, क्योंकि यह सुनकर सचिन ने एक ऐसी पारी खेलने की ठान ली थी जो क्रिकेट इतिहास में कभी नहीं खेली गई है। भारत की पारी की शुरुआत हुई। सचिन और सहवाग ओपनिंग के लिए मैदान में उतरे और सहवाग पारी की पहली गेंद पर जोरदार शॉट खेलकर बता देते हैं कि भारत इस लक्ष्य का पीछा करने में जी जान लगा दी। दूसरे ओवर की पहली गेंद पर सहवाग जबरदस्त कट शॉट खेलते हुए अपना और भारत का पहला चौका लगा देते हैं। 4 ओवर के बाद भारत का स्कोर 24 रन पर पहुंच चुका। छठा ओवर लेकर लेफ्ट आर्म के तेज गेंदबाज डग बॉलिंजर आता है, जो सहवाग को स्लेज करते हुए कहता है कि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलिंग खेलना तेरी औकात से बाहर है। यह सुनते ही सहवाग गुस्से से भर उठे और अगली ही गेंद पर पीछे हटकर थर्ड मैन के ऊपर जबरदस्त छक्का जड़ देते हैं और उस बदतमीज कंगारू को सबक सिखा देते हैं। इसके बाद अगले ओवर में पहली गेंद पर सचिन भी लेफ्ट शॉट खेलते हुए एक चौका जड़ देते हैं। अब स्टेडियम में भारतीय दर्शकों का शोर पूरे आसमान में गूंज रहा था। इसके बाद ओवर की तीसरी गेंद पर सहवाग एक पुल खेलते हैं और गेंद हवा में चली जाती है। पूरा हिंदुस्तान टेंशन में, लेकिन फील्डर से कैच छूट जाता है और गेंद चौके के लिए चली जाती है। ओवर की अंतिम गेंद पर सहवाग फ्लिक करते हुए एक चौका और लगा देते हैं। सचिन और सहवाग की जोड़ी अब मैदान पर तांडव मचा रही थी और कंगारू गेंदबाज भीगी बिल्ली बने हुए थे। 7 ओवर में भारत का स्कोर 47 रन पर पहुंच चुका था। अगले ओवर में सचिन एक और जबरदस्त पुल खेलते हुए फिर से चौका जड़ देते हैं और भारत का स्कोर 50 रन पर पहुंच जाता है। इसके बाद सचिन ने पीछे हटते हुए एक जबरदस्त शॉट खेला और लगातार दूसरा चौका लगा दिया। ओवर के अंतिम गेंद पर सहवाग ने एक थप्पड़ जैसा शॉट मारते हुए गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज दिया। अब भारत के 8 ओवर में 62 रन हो चुके थे, लेकिन तभी सहवाग पुल मारने की कोशिश में कैच आउट हो जाते हैं। सहवाग ने 30 गेंद पर 38 रन बनाकर भारत को शानदार शुरुआत दी। अब सचिन के साथ देने के लिए आते हैं गौतम गंभीर, लेकिन वो भी ज्यादा देर तक टिकते नहीं हैं, कैच आउट हो जाते हैं। इसके बाद युवराज सिंह आते हैं, लेकिन वो भी ज्यादा देर तक नहीं टिकते हैं और आउट हो जाते हैं। अब मैदान में आते हैं महेंद्र सिंह धोनी, लेकिन वो भी जल्दी ही आउट हो जाते हैं। अब एक तरफ विकेट गिर रहे थे और दूसरी तरफ सचिन अकेले लड़ रहे थे। सचिन का बल्ला अब आग उगल रहा था। उन्होंने वॉटसन को पुल करके ड्राइव में एक स्ट्रेट ड्राइव की चौकों की बारिश कर हॉर्सिस को भी नहीं छोड़ा, आगे बढ़कर शानदार शॉट लगाए। सचिन ने सिर्फ 81 गेंद पर अपना शतक पूरा कर लिया था, लेकिन उन्होंने सेलिब्रेट नहीं किया क्योंकि काम अभी बाकी था। इसके बाद सचिन और सुरेश रैना के बीच शानदार साझेदारी हुई था। दोनों ने मिलकर मैच को भारत की पकड़ में ला। 40 ओवर के बाद भारत का स्कोर 276 रन पर था और अब सिर्फ 75 रन चाहिए थे। सचिन ने भी 150 रन पूरे कर लिए। अब मैच पूरी तरह भारत के कब्जे में था, लेकिन तभी रैना भी आउट हो जाता। इसके बाद विकेट गिरने की सिलसिला शुरू हो जाता है, लेकिन सचिन अभी भी डटे हुए थे। अब भारत को 19 रन चाहिए थे 18 गेंद, और तभी 48वें ओवर में सचिन का एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में कैच आउट हो जाते हैं। 144 गेंद पर 175 रन, एक ऐतिहासिक पारी, पूरा स्टेडियम सन्नाटा। इसके बाद जडेजा भी रन आउट हो जाते हैं और नेहरा भी रन आउट हो जाते हैं। अब आखिरी ओवर में 8 रन चाहिए थे,
लेकिन आखिरकार भारत यह मैच 3 रन से हार जाता है। लेकिन इस मैच के हारने के बावजूद भी पूरी दुनिया सिर्फ एक ही नाम ले रही थी, सचिन तेंदुलकर, जिसने अकेले दम पर कंगारुओं को घुटनों पर ला दिया था और यह साबित कर दिया था कि उन्हें क्रिकेट का भगवान क्यों कहा जाता था। आप सचिन की इस पारी को 10 में से कितने अंक देना चाहोगे, कमेंट करके जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अगला वीडियो इससे भी शानदार होने वाला है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।